नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे अमेरिका ने भारत को ऑफ़र दिया है नेटो जैसा एक संगठन बनाने का। मेनली नेटो क्या है, जैसे कि अगर एक देश पर कोई हमला करता है तो दूसरा देश उसकी मदद करता है। जैसे कि अगर भारत पर हमला होता है तो फिर अमेरिका भारत की मदद करेगा, अमेरिका पर हमला होता है तो भारत अमेरिका मिलकर उस देश का सामना करेंगे। तो कुछ ऐसा, जैसे कि चीन अगर कल को भारत पर हमला कर देता है तो उसमें एक संगठन ऐसा बनाना था जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान हो, फिर चारों देश मिलकर चीन पर हमला करेंगे। तो इस तरीके का संगठन होने वाला था। तो इस पर बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि इसके पॉजिटिव क्या होंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे भारत पर, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे नुकसान के बारे में, फिर हम इसके जो फ़ायदे हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं नेगेटिव से। तो देखिए, अगर भारत और अमेरिका दोनों मिलकर एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लेते हैं कि एक दूसरे की रक्षा करेंगे हम, तो उसके जवाब में चीन और रूस मिलकर एक ऐसा ही संगठन बना सकते हैं। मान लीजिए कल को चीन पर हमला होता है तो रूस मदद करेगा, रूस पर हमला होता है तो चीन मदद करेगा, यानी कि वो भी एक एंटी नाटो संगठन बना सकते हैं। लेकिन आपको कुछ इसके चांसेस भी बताऊं कि ये कि बहुत ही कम है कि रूस पूरी तरीके से अलाइन हो जाए चाइना के साथ और चाइना के साथ एक ऐसा संगठन बना ले, क्योंकि रूस को भी बहुत ज़्यादा खतरा है चाइना से। चाइना लगातार रूस की टेरिटरी में घुसता जा रहा है। लेकिन अगर हम मान भी लेते हैं कि दोनों देश मिलकर एक संगठन ऐसा बना भी लेते हैं, तो जो भारत और अमेरिका के खिलाफ होगा तो ऐसे संगठन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब अमेरिका ने नाटो को बनाया था तो उस समय सोवियत यूनियन ने भी वार्सोवा पैक्ट के तहत ऐसा ही एक संगठन बनाया था और जो एंटी नाटो था, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कारण उसका ये था कि पैसा, कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ चाहिए? पैसा। आप कहेंगे चाइना के पास तो है, लेकिन है, आगे नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीन का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है वो आता है अमेरिका और यूरोप से। यहीं अपने सामान बेचकर तो पैसा कमाते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरीके से एंटी वेस्ट यानी कि एंटी पश्चिमी देशों के खिलाफ हो जाएंगे तो इन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? तो यही कारण तो था सोवियत यूनियन के टूटने का। उनके पास पैसा नहीं था, मिलिट्री तो उनके पास बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसे संभालने के लिए पैसा भी तो चाहिए। पश्चिमी देशों के खिलाफ पश्चिमी देशों के पास वो एडवांटेज है कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो यानी कि पहली बात तो ये संगठन चीन और रूस का बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों की जो आइडियोलॉजी है बहुत ही अलग है। दूसरी बात, अगर बन भी गया तो लंबे समय तक चलेगा नहीं, बल्कि चीन के साथ रशिया भी डूबेगा। और इसका जो दूसरा नुकसान बताया जा रहा है वो ये कि हमारे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं रशिया के साथ। तो देखिए, रशिया के साथ हमारे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि हम अमेरिका के साथ पूरी अलाइन हो जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में आप ये बताइए कि रशिया जब चीन के साथ मिलकर बड़े बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट चला रहा है, बड़े बड़े एक तरीके से हथियार क्रिएट कर रहा है, कहीं नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बना रहा है, उसे डिफेंस सिस्टम नए तरीके के बना कर दे रहा है चाइना को, तो फिर जब रूस हमारे इंटरेस्ट की परवाह नहीं करता तो हम रूस के इंटरेस्ट की परवाह यहाँ पर क्यों करें? ये भी एक पॉइंट है। अब आ जाते हैं फ़ायदे। जी हाँ, ये नुकसान है तो हो लिया, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला भारत को। बताते हैं फ़ायदे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि भारत को जो इमरजेंसी में बहुत सारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट करनी पड़ रही है, बहुत सारा अरबों डॉलर खर्च करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना की वजह से इकोनॉमी ख़राब है, तो वो हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत ही बड़ा वेपन पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा हथियार उसके पास पड़े हुए हैं जो चीन को काउंटर करने के लिए काफ़ी है। और हम लंबे समय तक धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। हमारे पास हमें समय मिल जाएगा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि जो वेस्ट के पश्चिमी देशों की मार्केट है हमारे लिए खुलेगी। जब ये बिल्कुल ये पश्चिमी देश एंटी चाइना हो जाएंगे तो ये चाइना से फिर सामान क्यों खरीदेंगे? ये पूरी तरीके से जिस तरीके से सोवियत यूनियन को इन्होंने बायकॉट कर दिया था, फिर आने वाले समय में ये चाइना को पूरी तरीके से बायकॉट कर देंगे और भारत को इकोनॉमिक फ़ायदा भी इससे मिलेगा। और साथ ही इससे भारत की सुरक्षा भी बढ़ेगी, न सिर्फ चीन से बल्कि किसी भी देश से। मान लीजिए पाकिस्तान कुछ बड़ा अटैक करता है तो फिर अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तान की मरम्मत करेंगे। तो सोचिए आपको कितना इससे बेनिफिट भारत को मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत को इससे बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल ये था, मैं जो वीडियो बनाई थी डिटेल वाली, कि इसमें अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या अमेरिका सच में सहयोग करता है? तो इसमें आपको बता दूं कि उनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा रहा है। एग्जाम्पल है, उन्होंने जापान के साथ किया था। जापान की इकोनॉमी देख लीजिए आप कितनी अच्छी है आज की तारीख में। दक्षिण कोरिया की इकोनॉमी देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री पर मतलब कि इतना ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ी उन्हें इनिशियली, जबकि भारत पिछले 70 सालों से ही अपनी आर्मी पर लगातार 60-70 अरब डॉलर हर साल खर्च करता आ रहा है।
कि जैसे कि दक्षिण कोरिया हो गया या फिर मैं आपको बताऊं जापान जैसे देश, इन्होंने पहले अपनी इकोनॉमी पर खर्च किया और इसमें इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया अमेरिका को। और जब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, अब ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट बना भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। जैसे कि दक्षिण कोरिया को उदाहरण दूँ, ये F-35 बना भी रहे हैं, जबकि अपना खुद का भी एक 5वीं पीढ़ी का डॉक्यूमान ये बना रहे हैं। यानी कि इन्होंने अमेरिका को इस्तेमाल कर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। तो मैंने आपके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव सारी बातें रख दी हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या भारत को ये ग्रुप है ये ज्वाइन कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात निश्चित है कि चीन इससे बहुत घबराया हुआ है, नर्वस है पूरी तरीके से। तो कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने में धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।